कॉमन सवाल होता है कि भाई किस दिन संबंध बनाएं या किस दिन रिलेशनशिप बनाएं जिससे सबसे ज्यादा चांस है प्रेग्नेंट होने का। तो इसी कॉमन सवाल का जवाब लेके आ गया हूं मैं इस वीडियो से। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो फीमेल का एग है, जिसे हम ओवम कहते हैं, वो कब रिलीज हो रहा है, क्योंकि जो उसकी लाइफ होती है वो सिर्फ 20 से 24 घंटे की होती है। यानी कि रिलीज होने के सिर्फ 24 घंटे में ही वो मर जाता है, और वही टाइम इंटरवल है जब आपको रिलेशनशिप या फिर इंटरकोर्स करना है ताकि आपके प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा है। मैं आपको इस चीज को समझाऊंगा साइंटिफिकली और सारे एग्जाम्पल के साथ। मानते हैं हमारे पास 4 फीमेल्स हैं, A, B, C, D। चारों के पीरियड के साइकिल रेगुलर हैं बट अलग इंटरवल पे हैं। फीमेल A को हर 28 दिन में पीरियड्स आते हैं, फीमेल B को हर 30 दिन में पीरियड्स आते हैं, फीमेल C को हर 35 दिन में पीरियड्स आते हैं, और फीमेल D को आते हैं हर 40 दिन में पीरियड्स। हम ये मान के चलते हैं कि इनको 1 मार्च को पीरियड आया है। चारों फीमेल को सेम डे पे पीरियड आया है, जो कि है 1 मार्च, जो कि सबके लिए सेम है। और हम सबके लिए अब कैलकुलेट करेंगे कि किस दिन इनका अंडा रिलीज होगा। तो समझिए, अंडा रिलीज होने के बाद जब पीरियड आता है वापस से, वो टाइम जो है फिक्स रहता है, लगभग 12 से 14 दिन। जिस समय में फर्क आता है वो होता है अंडे रिलीज होने से पहले का समय। सबसे पहले बात करते हैं फीमेल A की, जिसमें 28 दिन का पीरियड है। उसमें कब अंडा रिलीज होगा, तो हमें सिंपल सा एक चीज का ध्यान रखना है। अंडा रिलीज होने के लिए हम क्या करेंगे, जितने दिन के पीरियड्स आ रहे हैं, यानी कि 28 दिन में उसको पीरियड आ रहे हैं, उसमें से 14 माइनस कर लेंगे। तो हमने 28 में से 14 माइनस कर लिया, तो कितना आया, यानी कि 14th डे। कितना आया, 14th डे। अब ये 14th डे कब से कैलकुलेट करेंगे, पीरियड के पहले दिन से। वो क्या था, 1 मार्च। तो 1 मार्च से 14 डे कौन सा आएगा, 14th ऑफ मार्च। यानी कि फीमेल A को अंडा रिलीज होगा 14th ऑफ मार्च को। अब आगे बढ़ते हैं, फीमेल B में भी सेम वही अप्लाई करना है। उसको हर 30 दिन में पीरियड्स आ रहे हैं। 30 में से 14 माइनस कर लीजिए, कितना हो गया, 30 माइनस 14, यानी कि हो गया 16th डे। और ये 16 डे कहाँ से कैलकुलेट होगा, पीरियड की फर्स्ट डेट, यानी कि जो कि 1 मार्च थी। तो इसको कब आएगा अंडा रिलीज, 16th मार्च को। अगला, फीमेल C में 35 डेज के पीरियड थे, तो इसमें हम 35 में से 14 माइनस कर देंगे, और 35 में से जब आप 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 21th डे, यानी कि 21 मार्च को इसको अंडा रिलीज होगा। सिमिलरली फीमेल D में हम जाएंगे, तो इसमें क्या है, 40 डेज का पीरियड है। तो फटाफट करते हैं, 40 माइनस 14 यानी कि 26, यानी कि ये क्या हो गया, 26 ऑफ मार्च। तो ये तो हो गया अंडा रिलीज होने के दिन। अब मैंने क्या बोला था कि अंडा सिर्फ 24 घंटे तक ही जीता है, लेकिन जो मेल का स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, वो लगभग 3 से 5 दिन तक जी सकता है। तो जो फर्टाइल पीरियड होगा, जिस दौरान रिलेशनशिप बनाने से सबसे ज्यादा प्रेग्नेंट होने के चांसेस होते हैं, वो होता है अंडा रिलीज होने का दिन और उससे पहले के 5 दिन। तो फर्टाइल पीरियड हम कैलकुलेट करेंगे। फीमेल A में 14th मार्च को अंडा निकल रहा था, तो इससे पहले के 5 दिन क्या हो गया, 9th ऑफ मार्च से 14th ऑफ मार्च तक इसका फर्टाइल पीरियड आ गया। और इसमें हम +1 भी कर सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे तक जो अंडा जीवित रहता है, अंडा रिलीज होने के 1 दिन बाद भी हम इसको ले लेते हैं। लगभग 6 से 7 दिन का ये फर्टाइल पीरियड हो गया। अब फीमेल B में अगर हम बात करेंगे, तो 16th मार्च को अंडा रिलीज हो रहा है, तो यानी कि इसका फर्टाइल पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगा, 11 से 16th ऑफ मार्च तक। फीमेल C में आगे बढ़ते हैं, इसमें कब रिलीज हो रहा था, 21 ऑफ मार्च। तो इसका फर्टाइल पीरियड कब से कब आ गया, इसका फर्टाइल पीरियड आ गया 16 से 21 मार्च तक। ठीक है। अब फीमेल D में कब से कब तक आ गया, इसका अंडा रिलीज हो रहा था 26 मार्च को, तो फीमेल D में आ गया आपका 21 मार्च से 26 मार्च तक। ये हो गया फर्टाइल पीरियड, यानी कि वो पीरियड जिस दौरान अगर आप रिलेशनशिप बनाते हैं तो सबसे ज्यादा चांस है आपके प्रेगनेंसी होने के। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक वीडियो मैंने और भी बनाया है। कुछ ऐसी टिप्स बताई हैं जिससे आप घर पे बैठे नेचुरली कंसीव होने के चांसेस बहुत बढ़ा सकते हैं। आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं इस फर्टाइल पीरियड में भी ऐसे कौन से दिन हैं जिसमें सबसे ज्यादा बेस्ट चांस है।
तो वो रहता है अंडा रिलीज होने से 2 से 3 दिन पहले। तो बेस्ट पीरियड कौन सा होता है? बेस्ट पीरियड होगा फीमेल ए के लिए 9 से 14 का फर्टाइल पीरियड था, और अगर हमें बेस्ट डे चाहिए तो वो हो जाएंगे 12 से 14। सिमिलरली फीमेल बी में जो फर्टाइल पीरियड था वो 11 से 16 था, तो उसमें बेस्ट पीरियड कौन सा हो जाएगा? लगभग 14 से 16 दिन। फीमेल सी में क्या था? 16 से 21 था फर्टाइल पीरियड, तो बेस्ट डेज कौन से हो जाएंगे इसमें? इसमें बेस्ट डेज हो जाएंगे आपके 19 से 21, और फीमेल डी में था 21 से 26, तो इसमें बेस्ट डेज कौन से होंगे? 24 से 26। ये हो गए बेस्ट डेज। फर्टाइल के पीरियड के अंदर भी अगर आपको बेस्ट डेज चाहिए जिसमें मैक्सिमम चांस है, तो ये 2 से 3 दिन का पीरियड हो गया है। आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाया है। ABCD चारों फीमेल का एग्जाम्पल्स लेके इसको आप अपने पास सेव भी कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में भी आसानी हो कैलकुलेट करने में। अब कई लोग कंफ्यूज्ड होंगे क्योंकि 47 से 50% फीमेल्स में पीरियड इरेगुलर रहते हैं। कभी 28 दिन के आएंगे, कभी 30 दिन के आएंगे, कभी 35 दिन के हो जाएंगे। तो वो क्या करें? ये फॉर्मूला तो सिर्फ उन्हीं के लिए अप्लाई होगा जिनको फिक्स्ड पीरियड आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको इरेगुलर पीरियड आते हैं तो 2 तरीके हैं। एक तो होता है अल्ट्रासाउंड में टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। उसमें हम क्या चेक करते हैं? अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम देखते हैं कि कब अंडा रिलीज हो रहा है। तो आपको 2 से 3 या उससे ज्यादा विजिट में बुलाया जाता है और चेक किया जाता है कि अंडा कब रिलीज होगा, और आपको वो डेट बताई जाती है। और दूसरा होता है ओव्यूलेशन किट, जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इस ओव्यूलेशन किट से आप घर बैठे पता कर सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ ओव्यूलेशन क्या है। ये क्या करता है ओव्यूलेशन किट? ओव्यूलेशन किट मेनली 2 हार्मोन्स को चेक करता है। एक होता है LH, जिसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि अंडा रिलीज होने से 24 घंटे पहले बहुत बढ़ जाता है। दूसरा हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, जो कि 2-3 दिन पहले से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इन 2 हार्मोनों के आधार पे एक किट अवेलेबल होती है मार्केट पे, वो आप लोग यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक टिप बताता हूँ जो जनरली डॉक्टर पेशेंट को बताते हैं, और हम लोग भी उनसे डिस्कस करते हैं कई बार इन मामलों में। तो वो क्या होता है? बेसिकली आपने देखा कि पेशेंट A, पेशेंट B, पेशेंट C, इनकी जो फर्टाइल पीरियड थी, पेशेंट A में 9 से 14 थी, पेशेंट B में 11 से 16 थी, और पेशेंट C में थी 16 से 21। तो मान लिया अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि भाई कब अंडा रिलीज हो रहा है, तो हम आपको एडवाइस करते हैं कि पीरियड के 90 दिन से, यहाँ पे जो कि था 9th ऑफ मार्च से 21st ऑफ मार्च, इस दौरान आप हर अल्टरनेट डे या 2 से 3 दिन में आप अपना रिलेशनशिप बनाइए या फिर इंटरकोर्स करिए, ताकि मैक्सिमम चांसेस हो आपकी प्रेगनेंसी के लिए। ये उसी केस के लिए अप्लाई हो रहा है जब आपको आपका ओव्यूलेशन का डे ढंग से पता नहीं है। अदरवाइज बेस्ट तो यही है कि आप ओव्यूलेशन किट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि आपका डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या है, या फिर अल्ट्रासाउंड में फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करा सकते हैं अपनी डॉक्टर की एडवाइस लेके। लेकिन इन दोनों जांचों को आप नहीं करा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपके पीरियड के 9 डे के बाद से लेके 21 डे तक हर अल्टरनेट डे या 2 से 3 दिन आप संबंध बनाइए, तो बेस्ट चांसेस है आपकी प्रेगनेंसी के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और नॉलेजेबल लगा है तो अपने ग्रुप्स में शेयर करिए। कोई भी आपके कलीग जिसको आप जानते हो जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो और इस बारे में उनको ना पता हो, तो उन तक आप इस चीज को पहुंचा सकते हैं। और अंत में मैं कहूंगा, स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी, बिकॉज हेल्थ इज रियल वेल्थ।